गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सर्दी जो है बहुत पड़ रही है। सुबह तो बहुत ही सर्दी लगती है, ठंड लगती है कि पूछिए मत। तो यहाँ मैंने जो है खाना चढ़ा दिया है। इधर चाय जो है बन रही है और आलू भिगो के रखा है। आलू तो ये एक काम रहता है, आलू भी धुलने का। सर्दियों में ज़्यादा धुल दो तो ख़राब हो जाता है, तो दो दो टाइम का धुल लेती हूँ, फिर जो है 2 टाइम बाद फिर धुलती हूँ। तो रात को मैं धुलना भूल गई थी और फिर भीगा भीगा आलू बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, छीलने पे और भी ठंड लग रही थी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी और देखिए मैंने छौंक लगाते ही इसे ढक दिया है। ये टिप मैंने आपको दिया भी है। इससे जो है किचन गंदा नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता है। डब्बे वगैरह जो भी है ना, धीरे धीरे जाके उस पर जमा हो जाते हैं, जो चिपचिपे हो जाते हैं। तो इस तरह से उसके बाद से जब थोड़ा भाप जो है उड़ना बंद हो जाता है, फिर मैं इसको इसमें और चीज़ डालती हूँ, ढक देती हूँ पहले। तो खाना हो गया है और आज मैंने जो है, ये सोमवार का ब्लॉग है, मंडे का। मैंने बहुत ज़्यादा आज काम नहीं किया क्योंकि आज भैया भाभी आ गए। मैं झाड़ू लगा ही रही थी, बच्चे सब चले गए, सब ये लोग भी चले गए तीनों, तो मैं अकेली ही थी। तब तक भैया भाभी आ गए तो फिर मैंने जो है काम वहीं पे बंद कर दिया। काम तो रोज़ हो ही जाता है, कभी कभी कोई आता है तो मैं बैठ गई, उन लोगों के साथ बातें की, खाना वाना खाया साथ में हम लोगों ने। फिर वो 3 बजे के करीब वो लोग गए, फिर मैं सो गई। फिर शाम को उठी तो शाम को मैंने जो है काम किया। तो शाम को भी वही खाना चाय नाश्ता यही किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो यहाँ पे मैं दाल में छौंक लगा दूँ, पूरा खाना हो गया, बस सब्ज़ी बनानी है। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं सब्ज़ी क्या बनाऊं। और पत्ता गोभी पड़ा था तो पत्ता गोभी कोई चावल से खाता नहीं है, फिर समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये पूजा करने गए नहा के, और नहा पूजा करके तुरंत खाना खाते हैं। फिर मैंने फटाफट आलू काट के वही छौंक दिया। मैंने कहा आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी बना दूँ, और मटर भी नहीं छील के रखा था। फिर जो है फ़ोन आया, भैया आने वाले थे तो उनको शुगर है, फिर मैंने मटर छील के और मटर की घुगनी बना दी कि वो खा लेंगे, क्योंकि आलू जो है नहीं खा सकते। मैं तो खा लेती हूँ थोड़ा बहुत सब कुछ, लेकिन वो जो है बहुत ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो है दाल में तड़का लगा दिया है। और आज मैंने ना अपने लड्डू गोपाल को इनर पहनाया। इतने सुंदर लग रहे थे इनर पहन के, लग रहा मन कर रहा था ये बस इनर ही पहना के रहने दूँ, लेकिन ठंड का मौसम है तो स्वेटर भी ऊपर से पहनाया नया वाला। और एक मैंने रखा है जो मकर संक्रांति को पहनाऊँगी। तो आ गई सब जो है खा पी के चले गए हैं, बस बेटी है उसको लेट से थोड़ा जाना है तो वो तैयार हो रही है। तब तक मैं आ गई कि बिस्तर वगैरह जमा दूँ। सुबह ये है कि मेरा और अपना रजाई ये उठा के तय करके रख देते हैं बीच वाले कमरे में, जिससे मुझे आराम रहता है, बस बिस्तर ही जमाना रहता है। और सबसे ज़्यादा ठंड का असर किसी पे है ना, तो वो है गले पे। गला पता नहीं मेरा ही ख़राब हो जाता है कि सबका। पहले मेरा गला नहीं ख़राब होता था और ना ही मेरे कभी होंठ फटते हैं। मुझे बड़ा शौक़ लगता है ना किसी का होंठ फटता है, तो ऐसे तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि काश मेरा भी होंठ फटता, लेकिन मेरे कभी जो है होंठ नहीं फटते हैं। चाहे कैसा भी, कितनी सर्दी का मौसम हो, कुछ भी हो, लेकिन चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, होंठ मेरे कभी भी नहीं फटते हैं। तो उसी तरह जो है मेरा गला कभी नहीं ख़राब होता था। और आप पता नहीं क्या हो गया है, इधर 2-3 साल से जो है सर्दियों में मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मैं सब्ज़ी में ना फ़ौरन में मिर्च नहीं डालती हूँ। फ़ौरन डालते हैं ना, फ़ौरन में मिर्च डालो तो कितना अच्छा स्वाद आता है, बिल्कुल सौंधा सौंधा। लेकिन गला ख़राब होने की वजह से मैं नहीं डालती। जब सब्ज़ी उतारना होता है ना, तब जो है काट के उसमें मिर्च डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने बिस्तर सही कर लिया है। अब यहाँ ड्रेसिंग टेबल जो है सुबह साफ़ करती हूँ और सामान हटाती हूँ, और शाम तक तो लगता है जैसे पूरा एक कमरा तो यहीं पे आ गया हो। पूरा सामान सब लाके यहीं पे रख देते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं ही रख देती हूँ लगता है। कोई दवा ला के रख देगा, कोई कुछ भी ला के रख देगा। डब्बे वगैरह इधर उधर सारे गिरे हैं तो वो सब जमा दूँगी, और जो एक्स्ट्रा रहता है ना, मैं ऊपर वाले उसमें डाल देती हूँ। फिर बाद में जो है जहाँ का चीज़ है वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा बस एक टारगेट रहता है कि फटाफट काम निपटाऊँ, और उसके बाद में धीरे धीरे जो चीज़ जहाँ की रहती है वहाँ जमाती हूँ। तो ये ऊपर का जम गया है, और नीचे जो है जहाँ का सामान है वहाँ बाद में रख दूँगी। तो चलिए, मेरे होंठ तो नहीं फटते हैं, लेकिन अगर आपके फटते हैं तो आपको एक टिप दे दूँ। अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो होंठों के ऊपर आप जो भी लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन
अगर आप नाभि में जो है सरसों का तेल लगा लीजिए तो आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। और मैं ये बचपन से सुनती आ रही हूँ और मैंने देखा भी है सबको अपने घर में लगाते हुए। तो एक बार ज़रूर ये ट्राई करिए कि नाभि में सरसों का तेल लगाइए तो होंठ नहीं फटेंगे। और देसी घी भी लगा सकते हैं होंठ पे देसी घी लगाइए तो होंठ जो है बिल्कुल नहीं फटते हैं। तो यहाँ जो है ये शाम का टाइम है। मैंने बताया ना कि बात करते हुए फिर 3 बज गए, भैया भाभी चले गए, फिर मैं सो गई। और ये शाम का टाइम है, मैंने दीपक जला दिया है और लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिया है। अब मैं आ गई बर्तन जमाने, ये भी आ गए। फिर सब्जी काट के धुल के रख दिया है। मटर जो है नहीं था तो ये लेके आए मटर, तो मैंने मटर छील लिया है और अब सब्जी बनाऊंगी। यहीं बैठे बैठे मैंने मटर भी छील लिया थोड़ा सा सब्जी के लिए। तो सब बैठे थे तो मैंने भी चाय पी के और इन लोगों को ज्वाइन कर लिया। अब मैं जाऊंगी किचन में, फिर खाना बनाऊंगी और जो है फिर वही शाम का खाना पीना और सो जाना। तो सब यहाँ पे बैठे थे। जब ये आते हैं तो सासू माँ भी आ जाती हैं, थोड़ी देर बाद बैठ के बातें करती हैं। तो वो कुर्सी पे ही बैठती हैं, उनको कुर्सी पे आराम रहता है। तो यहाँ अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, सब बैठ के बातें कर रहे हैं। तो आ गई। तो मैं बनाऊंगी आज पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं ज़रूर दे दूँगी रेसिपी। एक मैं पहले ज़माने में जैसे बनता था ना वैसे बनाती हूँ और वो बहुत अच्छा लगता है। वो चावल से बहुत अच्छा लगता है। और रोटी से तो मैं ऐसे ही जो है कच्चा ही छौंक के बनाती हूँ, और चावल से बनाती हूँ उसको उबाल के और मसाले पूरा तैयार करके बनाती हूँ। वो चावल से, दाल चावल से इतना अच्छा लगता है कि आपसे क्या बताऊँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।